साथियों, देश की महान नायकों को नमन और भारतीय संविधान को अभिनंदन करते हुए आप सभी को जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं इंजीनियर अमिता बौद्ध आज की चर्चा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की जो चर्चा है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद पर होने वाली है। ये जो भारतीय संविधान है इसमें कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो सभी महत्वपूर्ण, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल है जो हमें हमेशा जानने की जरूरत है। हर समय वो हमारे जुबान पे होना चाहिए, हमारे दिमाग में होना चाहिए, यहाँ तक कि हमारे बच्चों और महिलाओं के पास भी वो आर्टिकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर उनको ये चीज नहीं पता होगी तो भारतीय संविधान की जो प्राथमिकता है, जिसके वजह जो उनका उद्देश्य है, वो हम तक नहीं पहुंच पाएगा। तो बात कर लेते हैं अपने देश के नाम की, कि हमारे देश का नाम जो है वो कहाँ से लिया गया। जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, उसमें है इंडिया दैट इज भारत, यानी जो भारत है अर्थात राज्यों का संघ होगा। ये कहां से मिला? बात आती है कि इंडिया शब्द कहां से आया, तो हेरोडोटस की जो हिस्टोरिका नाम की पुस्तक है उसमें ये जो है इंडिया शब्द आया है। दूसरा, मगस्थनीज की इंडिका नामक की पुस्तक में भी इंडिया शब्द का जिक्र होता है। तो इन दो जगह इंडिया का शब्द आया और भारतीय संविधान में वो जो है अनुच्छेद 1 में लिया गया। फिर भारतवर्ष की बात करते हैं, तो जो भारतवर्ष शब्द है ये खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें ये जो है शब्द मिलता है भारतवर्ष। ये रहा हमारे देश का नाम और अनुच्छेद 1। अब बात कर लेते हैं, अगर हमने भारत का नाम जाना है, देश का नाम जाना है कि कहाँ पे लिखा है, तो इस सरकार का कौन सा नाम होगा, यानी भारत सरकार का कौन सा नाम होगा। तो ये जो आपका अनुच्छेद है वो 300 है। अनुच्छेद 300 में ये लिखा है, हमारी सरकार का नाम लिखा गया है क्या? यूनियन ऑफ इंडिया, संघ, यानी संघ, सरकार का नाम संघ होगा, भारत संघ होगा। कैसे होगा? अब कौन सी संघ की बात की जा रही है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। तो सबसे बड़ा जो संघ था वो बुद्ध का संघ था। सबसे बड़ा जो संघ था वो बुद्ध का संघ था। बुद्ध ने जो है संघ का नियम चलाया था और संघ एक अपने में ही एक संविधान था। तो वहां से ये संघ लिया गया और वो संघ कैसा था? प्रबुद्ध भारत निर्माण की एक प्रणाली थी। तो संघ जो है वो बुद्धिज्म से आया है और वो अनुच्छेद 300 में दिया है। अब हमने अपने सरकार का नाम जान लिया, अपने देश का नाम जान लिया। अब जानते हैं हमारी भाषा कौन सी है। हमारी भाषा कौन सी है? तो हमारी भाषा जो है हमारी राजभाषा है और 343 में, 343 में, आर्टिकल 343 में है क्या है कि राज्य की भाषा जो होगी वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। ध्यान रखिएगा, मैं राज्य की भाषा बता रही हूँ। राष्ट्र की कोई भी भाषा संविधान के अंदर विवेचना में या संविधान में नहीं लिखा गया, राज्य भाषा लिखी गई हिंदी। अब हमने भाषा को जान लिया, तो आगे चलते हैं, फिर हम ये जान लेते हैं कि हमारे संविधान का क्या नाम है। तो ये आर्टिकल 393 में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, संविधान, भारत का संविधान। ये हमारे संविधान का नाम है संविधान, यानी लोगों के लिए एक विधान है, लोगों के लिए बराबर का जो विधान है वो संविधान के अंदर है, बराबर का कानून है। जो गलत करेगा उसके साथ भी न्याय हो जाएगा, उस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग उनको न्याय मिला जाएगा, उनको न्याय दिया जाएगा। तो साथियों, ये है हमारे भारतीय संविधान की कुछ अनुच्छेद जो हमारी बहनों को, हमारी महिलाओं को, हमारे घर की बच्चियों को, पुत्रों को, पुत्रियों को और देश के जो है युवाओं को सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। इसी के साथ मैं फिर माता यशोधरा का प्यार और धम्म सखी संघमित्रा की चेतना, माता सावित्रीबाई फुले की कलम और भारतीय संविधान को जो है वंदन करते हुए अपनी चर्चा के सिलसिले को यही खत्म करती हूँ। दोबारा चर्चा में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।